सॉरी। अच्छा जी, अब अगले जो ये जो येलो के अंदर मैंने लिखे हुए हैं ना बेटे, ये टफ हैं सारे के सारे। अब इसमें जो है ना आपको जोर लगाना पड़ेगा ज़हन का। ये जो ब्लू में थे ऊपर ना, ये इजी थे सारे। अच्छा जी, अब डेफिनेशन का रिलेशनशिप भी है। स्लीप प्रॉपरली कहो बेटे। अच्छा जी, अब स्नो और ड्रिफ्ट, डेफिनेशन का रिलेशनशिप ये है कि आप ड्रिफ्ट को डिफाइन करो, ड्रिफ्ट क्या चीज होती है। द accumulation of snow is called drift। ड्रिफ्ट का मतलब फिसलना भी होता है, लेकिन जब स्नो इकट्ठी हो जाती है तो उसको भी हम ड्रिफ्ट कहते हैं। अच्छा, इसी तरीके से सैंड और ड्यून। अब ड्यून को डिफाइन करो। द एक मिनट ठहरो बेटे, फिलहाल सिर्फ एक मिनट ठहरो। द accumulation of sand is called drift, is called dune। अच्छा जी, पीपल और ग्रुप का कोई सेंटेंस बना के दिखाओ, जिस तरह डिफाइन हो, जिस तरह डिफाइन कर रहे हो आप। ये मैं अकमल लिख तो देता हूं। और फिक्रा बना के दिखाओ। नहीं नहीं, अभी अभी बेटे, नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, इसके फिक्रे भी साथ साथ बना के दिखाओ मुझे, क्योंकि ये डेफिनेशन वाला टफ है। सबसे पहले तो पीपल और ग्रुप का फिक्रा बना के दिखाओ ना। पीपल और ग्रुप, उसके बाद आपने लिखा है क्लॉक और बज। अच्छा, क्लॉक और बज के बाद जईम ने लिखा है पीपल और पेस्टन। पेस्टन क्या चीज है बेटे? एक मिनट। थ्रेड,
और क्लॉथ, थ्रेड और क्लॉथ, स्टडी और टीचिंग। अब्दुल रहमान कह रहे हैं वेपर और क्लाउड। प्लैनेट और यूनिवर्स। अब 1 मिनट रुको आप लोग। अब मुझे ना पीपल और ग्रुप को डिफाइन करके बताओ, एक एक करके, और उस फिक्रे के आखिर में इज कॉल्ड आना चाहिए। नहीं बेटे, अकोमोलेशन ऑफ मेंबर्स है ना बेटे। पीपल और ग्रुप, जैसे मैंने क्या कहा, देखो सैंड और ड्यून के बीच में कैसा फिक्रा बनाया था, अकोमोलेशन ऑफ सैंड इज कॉल्ड ड्यून। अब आप लोग मुझे फिक्रे जो बना के दिखाओगे, द प्लेस वेयर पीपल शेयर कॉमन थिंग्स। बेटे ग्रुप कोई प्लेस तो नहीं है ना उस्मान? अकोमोलेशन भी नहीं लगाना। मेरा बच्चा, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। नहीं जी, गैदरिंग ऑफ पीपल इज कॉल्ड ग्रुप नहीं, एक तो आखिर में इज कॉल्ड आना चाहिए। मोहम्मद जईम नहीं, ऐसा नहीं। नहीं हुजूर, ऐसा नहीं। पलविशा, ऐसा नहीं। तो इसको हम करते हैं खत्म। अब क्लॉक और बज जिसने बनाया था वो इसका सेंटेंस बना के बताए। हाँ शाबाश। द साउंड ऑफ द क्लॉक इज कॉल्ड बज। शाबाश, ये बिल्कुल ठीक है। अब पीपल और पर्सन जिसने कहा था वो बना के दिखाए। जिस बच्चे ने पीपल और पर्सन का ग्रुप बनाया था, ये एनालॉजी बनाई थी, वो इसका सेंटेंस बना के दिखाए जिसके आखिर में इज कॉल्ड आता हो। तो इसे भी करते हैं खत्म।
वकास 1 मिनट मेरा बच्चा, 1 मिनट 1 मिनट, सबकी प्रैक्टिस हो जाए ना जरा। थ्रेड और क्लॉथ का फिक्रा बना के दिखाओ जिसके आखिर में इज कॉल्ड आए। कलेक्शन ऑफ थ्रेड नहीं है, नहीं जी, कलेक्टिविटी ऑफ, कलेक्टिवली पर्सन इज कॉल्ड पीपल। ये आपने हिलाल दिया था। थ्रेड और क्लॉथ का बनाओ, चलो शाबाश शाबाश। थ्रेड और क्लॉथ का चाहिए मुझे। knitted structure of thread is called cloth। स्टडी और टीचिंग का बनाओ। ये जिसने स्टडी और टीचिंग बनाया था वो बताए। एलिमिनेटेड, चलो जी। वेपर और क्लाउड का बनाओ। और आखिर में इज कॉल्ड आए। यार मैं पहले कह रहा हूं कि वेपर और क्लाउड का बना के दिखाओ ना उस्मान, आगे मत बोलो अभी। नहीं मेरा बच्चा, इज कॉल्ड आए आखिर में, इज कॉल्ड। कलेक्शन ऑफ वेपर्स इज नॉट कॉल्ड क्लाउड्स। तो लिहाजा एनालॉजी गलत है आपकी। mass of vapor is called cloud। हाँ, अब्दुल रहमान का ठीक है। कंडेंस्ड कंडेंस कंडेंस्ड वाला क्या फिक्रा था, 1 मिनट। कंडेंस्ड वाटर वेपर्स इन द एटमॉस्फेयर आर कॉल्ड क्लाउड, ये ठीक है। कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ वेपर्स इज कॉल्ड क्लाउड, ये ठीक है जी।
अच्छा जी, प्लेनेट और यूनिवर्स जिसने कहा था वो बताए अब, और इज कॉल्ड आना चाहिए। सेट ऑफ प्लेनेट इज कॉल्ड यूनिवर्स, गलत है। सोलर सिस्टम इज मेड अप ऑफ सन, स्टार्स एंड प्लैनेट। बेटे मैं देखो क्या गुजारिश कर रहा हूं बार बार, सादा सादा डेफिनेशंस चाहिए मुझे, एग्जैक्ट डेफिनेशंस। हमारी जो एनालॉजी है वो प्लेनेट और यूनिवर्स की है। तो ये पार्ट और होल का रिलेशनशिप है। किसने कहा था प्लेनेट और यूनिवर्स का? प्लेनेट और यूनिवर्स का किसने बताया था? एनालॉजी किसने दी थी? बोलो बोलो बोलो। आयशा जावेद। आयशा, पता चला है कि ये जो आपने रिलेशनशिप बनाया है ये पार्ट और होल है, कि यूनिवर्स एक होल का नाम है और प्लेनेट उसका पार्ट है। अच्छा, तो प्लेनेट और यूनिवर्स का भी ये ऐसा डेफिनेशन नहीं बनती। अच्छा अब बताओ। हाँ, स्टार्स और गैलेक्सी हो सकती है, ये ठीक है। देखो अब सुनो जरा, स्टार्स और गैलेक्सी। अब स्टार्स और गैलेक्सी जो है, हाँ बुरहान एक मिनट। हाँ, फ्लावर और बंच ठीक है। अब अकल आई है तुम लोगों को। तो स्टार्स और गैलेक्सी का बन जाएगा कि द collection of stars is called galaxy। हाँ, स्टार्स और कॉन्स्टिलेशन भी ठीक है। फिलोसफी और लैंग्वेज का फिक्रा बना के दिखाओ इज कॉल्ड के साथ। फ्लावर्स और बुके, ये ठीक है। द कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स इज कॉल्ड बुके। A collection of island is called archipelago. A collection of tree is called cluster. A group of ants is called colony। देखो, ये भी बिल्कुल ठीक है। स्टडी ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस इज कॉल्ड फिलोसफी। बेटे वो लिंग्विस्टिक्स होती है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। डेफिनेशन की समझ आई है आप लोगों को कि बाज औकात ऐसा ग्रुप भी सामने आता है जिस जो के एक लफ्ज दूसरे लफ्ज को डिफाइन कर रहा होता है। अच्छा जी, अब टाइप और काइंड का रिलेशनशिप है। अब ये मतलब ये एक्टिविटी मुझे कल करनी चाहिए थी ताकि आप जरा एग्जैक्ट एनालॉजीज बना लेते। अब टाइप और काइंड, अब देखो, अब मैं फिक्रा बनाता हूं। कॉन्ट्रैक्ट इज अ टाइप ऑफ अग्रीमेंट। अब एनालॉजी बोलो और फिक्रा भी साथ लिखो जिस जिसने बताना है। अकेली एनालॉजी नहीं बोलनी। और बता देता हूं मैं, रोज इज अ, रोज और फ्लावर। तो रोज इज अ टाइप ऑफ फ्लावर।
लिखो मेरा बच्चा। शाबाश। इंसुलिन इज अ टाइप ऑफ वैक्सीन, बिल्कुल ठीक है। तो एनालॉजी बन जाएगी इंसुलिन और वैक्सीन। मटन इज अ टाइप ऑफ मीट। नहीं, सिद्रा गलत है। मटन इज अ टीवी इज अ काइंड ऑफ मीडिया बेटे, गलत है बेटे। मटन, शाबाश। राना नासिर बिल्कुल ठीक है। पैनाडोल इज अ टाइप ऑफ मेडिसिन। आइस इज अ टाइप ऑफ वाटर। जैज इज अ काइंड ऑफ म्यूजिक। शाबाश वर्दा, वेरी गुड। बिल्कुल ठीक है। तो जैज और म्यूजिक की एनालॉजी बन गई। बोलो बोलो बोलो। मोबाइल फोन इज अ टाइप ऑफ मीडिया। नहीं मेरा बच्चा, ये कैसे है? नहीं बेटे, फायर इज अ टाइप ऑफ हीट नहीं होता। फायर इज अ टाइप ऑफ मैटर होगा। शाबाश। विंटर इज अ टाइप ऑफ सीजन। कैट इज अ टाइप ऑफ एनिमल या पेट। सिट्रस नहीं बेटे, कैलिबरी इज अ टाइप ऑफ फॉन्ट। शाबाश। स्कॉर्पियन इज अ टाइप ऑफ रेप्टाइल्स। सोशल मीडिया इज अ टाइप ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं है बेटे। म्यूजिक इज अ टाइप ऑफ एंटरटेनमेंट। ड्रामा इज अ टाइप ऑफ एंटरटेनमेंट। डांस इज अ टाइप ऑफ एंटरटेनमेंट। पिस्टल इज अ टाइप ऑफ वेपन, बिल्कुल ठीक है, शाबाश। डॉल्फिन इज अ टाइप ऑफ फिश, बिल्कुल ठीक है, शाबाश। लियो इज अ टाइप ऑफ जोडेक साइन, बिल्कुल ठीक है, शाबाश। सुजुकी इज अ काइंड ऑफ कार, बिल्कुल ठीक है, शाबाश। शाबाश। लैंग्वेज इज अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, क्या बात है, जिंदाबाद। सोलर इज अ टाइप ऑफ एनर्जी, ठीक है। नाइलॉन इज नॉट द टाइप ऑफ थ्रेड। सोनेट इज अ टाइप ऑफ पोएम, शाबाश। आई इज अ टाइप ऑफ ऑर्गन, शाबाश शाबाश। तो ये आई और ऑर्गन के बीच की एनालॉजी बन जाएगी। सोनेट और पोएम की एनालॉजी बन जाएगी। शाबाश शाबाश। देखो, इस तरह बच्चे सिखाते हैं पढ़ाना। तो मैं एनालॉजीज कल बुलवाता रहा तुमसे, मुझे फिक्रे बनवाने चाहिए थे। अर्थ इज अ काइंड ऑफ प्लेनेट। रोमियो इज अ टाइप ऑफ लवर। हाइकू इज अ टाइप ऑफ पोएट्री, शाबाश। गुड। चलें जी, क्वालिटी का। अब मैं एक फिक्रा बनाता हूं। द क्वालिटी ऑफ द रॉक is that it is hard. चलो जी। बैटल इज अ टाइप ऑफ वॉर, बिल्कुल ठीक है। अब देखो, क्वालिटी है, अब क्वालिटी के बारे में बोलो। रॉक और हार्ड ये क्वालिटी है। द क्वालिटी ऑफ अ फीमेल दैट शी इज फ्रेजाइल। द क्वालिटी ऑफ वाटर दैट इट इज ट्रांसपेरेंट, शाबाश शाबाश, गुड गर्ल। द क्वालिटी ऑफ शुगर दैट इट इज स्वीट, शाबाश। द क्वालिटी ऑफ मैंगो इज दैट इट इज स्वीट, शाबाश। एनालॉजी क्या बन गई? मैंगो और स्वीट।
The quality of a flower is that it is fragrant. The quality of moon that it shines. The quality of coronavirus that it is contagious. Shabash, Dr. Ali, very good. Madiha, very good. The quality of flower that it is beautiful. Shabash. Good, 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 good. चलें जी. अब 24th रिलेशनशिप है फ्यूल और कार का. अब मैं फिक्रा बनाता हूं. अब वैसे अब एनालॉजी बनाओ. फ्यूल और कार. फ्यूल इज FUEL. फ्यूल इज, हाँ उस्मान ठीक बनाया आपने. फ्यूल इज रिक्वायर्ड टू रन अ कार. ऑक्सीजन और ह्यूमन बिल्कुल ठीक है. अब एक मिनट, ऑक्सीजन और ह्यूमन लिखने दो. हार्ड वर्क इज रिक्वायर्ड फॉर सक्सेस. ब्रिक्स आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ हाउस. शाबाश. ब्लड इज रिक्वायर्ड टू, फिक्रा लिखो, फिक्रा फिक्रा. हाँ अच्छा अयाज, अब ये जो आपने फिक्रा लिखा है, बेटर इकोनॉमी रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट, अब इसकी एनालॉजी बनाओ. अभी सारे ठहर जाएं जरा. अयाज इसकी एनालॉजी बनाओ. यार मेरी बात सुनो, आप लोग सारे ठहर जाओ. कोई ना लिखे अभी. सारे ठहर जाओ. फिक्रा लिखने के बाद उसकी एनालॉजी भी लिखो ना मेरा बच्चा. जैसे उस्मान ने लिखा है कि लैंग्वेज इज रिक्वायर्ड टू कम्युनिकेट. उस्मान इसकी एनालॉजी भी लिखो. क्या बनेगी एनालॉजी इसकी? यार मैं गुजारिश कर रहा हूं, सारे रुक जाओ, कोई ना लिखे. कोई कुछ ना लिखे अभी. अच्छा अब लिख के दिखाओ जरा. लिखो. नहीं लिखा जा रहा ना. अब मेरी बात सुन लो गौर से. फिक्रा बनाओ और नीचे उसकी एनालॉजी भी लिखो. जैसे कि उस्मान ने ये बनाया है, लैंग्वेज इज रिक्वायर्ड टू कम्युनिकेट. अब इसकी मैं मिसाल दे दूं आपको. उस्मान ने बनाया है, लैंग्वेज इज रिक्वायर्ड टू कम्युनिकेट. इसकी एनालॉजी भी साथ लिखो. क्या बनेगी? लैंग्वेज और कम्युनिकेट. ये लो, यूं लिख के दिखाओ मुझे. चलो अब लिखो. पहले एनालॉजी लिखो, उसके बाद सेंटेंस लिखो उसका. अब शुरू हो जाओ.
बीन्स और कॉफी, बीन्स आर रिक्वायर्ड टू मेक कॉफी, शाबाश। ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड टू ब्रीथ, फूड और ग्रोथ, फूड इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ, सक्सेस और हार्ड वर्क इज रिक्वायर्ड फॉर सक्सेस, शाबाश शाबाश। एविडेंस और जस्टिस, अब तुम्हें पता चला कितनी खूबसूरत एनालॉजीज बना रहे हो आप। फ्रूट इज रिक्वायर्ड टू मेक जूस, ठीक है। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स, शाबाश। अब ये मैं तुम लोगों की चैट को इकट्ठा कर लूं ना, तो एक बहुत बड़ा बैंक बन जाएगा एनालॉजीज का मेरे पास। इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमी, इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर बेटर इकोनॉमी, शाबाश। डेडिकेशन इज रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई सीएसएस, शाबाश। अब मेरी बात सुनो, ये जो येलो के अंदर मैंने अच्छा अकमल खान, ठीक है। अब ये जो येलो में मैंने आपको एनालिसिस करवा रहा हूं ना, ये कॉमन नहीं है और ना ही ये जनरली आती हैं। ये सारी की सारी जो है ये टफ एनालिसिस है, जो कि जीआरई इंटरनेशनल के अंदर आती हैं। अच्छा, ऊपर ये जो ब्लू के अंदर एनालिसिस है ना, ये फ्रीक्वेंटली आप देखोगे। मनी इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ बिजनेस, बिल्कुल ठीक है, चलो जी शाबाश। अच्छा, अब टेम्पोरल सीक्वेंस, टेम्पोरल का मतलब है टाइम सीक्वेंस। टेम्पोरल हम कहते हैं टाइम को, टाइम बेस्ड। अच्छा, अब बर्थ इज द बिगिनिंग ऑफ लाइफ एंड डेथ इज द एंड। अब इसमें टाइम का सीक्वेंस है। चलो अब ऐसे सीक्वेंस बना के दिखाओ, फिर अकेले अकेले। मैं फिर तुम लोगों की चैट बंद कर देता हूं, ठहरो। ये लो, अब गौर से सुन लो, पहले एनालॉजी बनाओ, साथ में फिक्रा भी बनाओ। लिखो अब, राना अमजद फांसी दे देनी चाहिए बेटे आपको। चलो बनाओ, बनाओ बनाओ बनाओ। Dusk is the start of morning and dawn is the end of morning. स्टार्ट और एंड बनाओ बेटे, स्टार्ट और एंड। Dusk is the beginning of day and dawn is the end. अच्छा, winter is the start of snowfall and summer is the end. शाबाश अली, गुड। अब ये देखें डॉक्टर अली ने कैसा कैसी अच्छी एनालॉजी बनाई है।
Imagination, creation. Imagination is the start of an idea and creation is the end. शाबाश. मदीहा, ये कौन सी बेटे एनालॉजी पे काम कर रही हो आप? ठीक हो गया राना अमजद, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये लॉजिकल एंडिंग नहीं है। लॉजिकल टाइम एंडिंग बताओ। Hypothesis is the start of research and theory is the end of research. Shabash, Usman, very good. Very good boy. KG is the start of education and post PhD the end of education. Shabash. Very good. Good. है ना टफ? Fantasy or reality? Fantasy is the start of euphoria and reality is the end of it. Aisha Javed Zindabad. Introduction is the start of an essay and conclusion is its end. वाजिबा वर्दा, क्या बात है। इन्फेंट और ओल्ड एज, बिल्कुल ठीक है। एनालॉजी भी साथ बनाओ ना मेरा बच्चा, एनालॉजी भी साथ बना के दो ना। सिद्रा, वर्दा बहुत अच्छा लिखा है और वर्दा का बहुत इंटरेस्टिंग है जो सेंटेंस है, बहुत इंटरेस्टिंग एनालॉजी है। और वर्दा अगर एग्जामिनर हो और ये एनालॉजी बनाए ना तो वो सेंटेंस वो जो स्टूडेंट्स है वो पागल हो जाएंगे, वो कहेंगे कि इसमें कोई सीक्वेंस है ही नहीं। नहीं बेटे, ना फातिमा मलिक, नहीं, ये टाइप है। ट्रेजेडी इज अ टाइप ऑफ प्ले, कॉमेडी इज अ टाइप ऑफ प्ले। अच्छा जी, अगली बात, स्पेस का सीक्वेंस। सूरह फातिहा और सूरह अनस। शाबाश, शाबाश। अस्मा, ए इज द स्टार्ट ऑफ अल्फाबेट एंड जेड इन द एंड। नहीं फरहान, हाँ मून ठीक है, चलें, मून हो सकता है, चलो जी बस। अब ये इसकी तरफ आओ, अब स्पेशल स्पेशल सीक्वेंस, ये स्पेस का रिलेशनशिप होगा। एक मैं बता देता हूं, स्पेशल सीक्वेंस, रूफ और फ्लोर। अब इसमें ताल्लुक क्या है, किसी भी घर का टॉप जो है वो रूफ कहलाता है और किसी भी घर का बॉटम जो है वो फ्लोर कहलाता है।
तो स्पेस, स्पेशल, स्पेशल स्पेस से निकला है। सेंटेंस लिखता हूं मैं। रूफ इज द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग एंड फ्लोर is the bottom। और लिखूं? surface is the top of the sea and bottom is the end। नहीं 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 नहीं, एक और तरीके से बना। रूफ इज द टॉप नहीं करते, रूफ इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अ बिल्डिंग एंड फ्लोर इज द लोएस्ट पॉइंट। ऐसे फिक्रे बनाओ। सरफेस इज द, head is the highest point of a person and feet is the lowest point। वर्दा जिंदाबाद। हेड और feet। head is the highest point of a human being and feet is the lowest point। अमजद खान, फिक्रा गलत है आपका। lid is the highest point and bottom is the lowest point of a bottle। शाबाश। ये किसने लिखा है? जहरा मकबूल। जहरा भी जिंदाबाद। नॉर्थ इज द, नॉर्थ वाला अच्छा है। नॉर्थ इज, नहीं बेटे, यूं कहो ना, नॉर्थ इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अर्थ। बल्कि हाईएस्ट पॉइंट भी नहीं बनेगा, नहीं है, गलत है। सीट और टायर भी गलत है जी। न्यूक्लियस, एक मिनट,
crust is the highest point of a wave. आमना रियाज जिंदाबाद। नहीं बेटे देखो आयशा जावेद, हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट इस तरीके से बनाओ कि उसके अंदर स्पेस की भी सेंस हो ना, कि जैसे फासला तय किया है। फासले की सेंस भी आए ना। इंट्रोडक्शन कंक्लूजन में फासला हो सकता है, चले ठीक है। तो इसी तरीके से हम देखेंगे अब। अच्छा यहां हम स्पेस का डिफरेंस भी देख रहे हैं बेटे। वेल ब्रांच इज नॉट द टॉप ऑफ अ ट्री। हाँ टॉप और बेस हो सकता है, ये बिल्कुल ठीक है। तो एनालॉजीज ऐसी बनाइए कि जिसके अंदर टॉप और लोएस्ट पॉइंट भी हो, हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट भी हो, और स्पेस की सेंस भी आए। हाँ सबा बेटी ने ठीक लिखा है, बिल्कुल शाबाश। क्राउन और रूट बिल्कुल ठीक है, शाबाश। अकमल खान जिंदाबाद। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पॉइंट एंड ये मैरीना है या मैरियाना ट्रेंच है? अकमल खान ने लिखा शानदार है भाई, जिंदाबाद। मैरियाना ठीक हो गया जी। चलें जी। अच्छा अब ये जो एक्टिविटी आप कर रहे हो बॉयज एंड गर्ल्स इस वक्त, स्काई और अर्थ नहीं कह सकते बेटे हम। नहीं बेटे ये उस्मान ओरिजिन लिखा है आपने, ये ओरिजिन। मैं कह रहा हूं कि उसके अंदर ना स्पेस की सेंस भी आए ना, सीड और ट्री के बीच के अंदर ये ओरिजिन की सेंस है। ये आप फर्स्ट एनालॉजी के अंदर लिख सकते हो। चलें जी। अब 27th एनालॉजी देखें, अ थिंग एंड वेयर इट इज स्टोर्ड। बस ये 27th तक मैं करवा रहा हूं, बस आगे चंद एक और रह गई हैं। अच्छा अ थिंग एंड वेयर इट इज स्टोर्ड। अब देखो क्लोथ्स आर, एक मिनट, क्लोथ्स और वो कपड़ों वाली अलमारी को क्या कहते हैं? नहीं कबर्ड नहीं होता वो, अलमेरा होता है वो। वार्डरोब कलेक्शन को कहते हैं। शाबाश। डाटा इज स्टोर्ड इनटू कंप्यूटर, रुबीना बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी। क्लोथ्स आर स्टोर्ड इन अलमेरा। शाबाश, गुड। वाटर इज स्टोर्ड इन डैम। हनी is stored in honeycomb. Information is stored in mind. Shoe rack, shoes are stored in shoe rack. बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। स्टोर नहीं होता बेटे वहां। ज्वेलरी इज स्टोर्ड इन ज्वेलरी बॉक्स। मनी इज स्टोर्ड इन अ बैंक, बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे यह बताओ
गंदुम जहां स्टोर की जाती है उस उस गैजेट को क्या कहते हैं? पटोला। पड़ोला। हाँ, मुमताज खेड़ा एडवोकेट, इन्होंने सही बताया, साइलो। नहीं, ड्रम ड्रम भी ठीक है, साइलो देखे हैं। अच्छा, फूड जहां पर स्टोर किया जाता है, बोले उसको क्या कहते हैं? पेंट्री। अच्छा, स्टमक भी ठीक है, वो तो खाने के बाद हो गया ना। खुराक जहां पर स्टोर की जाती है उसको पेंट्री कहते हैं। पेंट्री। हाँ जी। मनी पर्स ठीक है। विजडम ब्रेन में स्टोर होती है? नहीं बेटे, मेमोरी ब्रेन में स्टोर होती है, विजडम क्वालिटी है। फीलिंग स्टोर हो सकती है। चलें जी। क्रिएशन डिजाइन 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। मैच इज प्लेड इन द स्टेडियम। शहजाद, ये कौन सी एनालॉजी बता रहे हो बेटे? सबा ने ठीक लिखा है। अचार की इंग्लिश बताओ। पिकल। पिकल ठीक है, पिकल इज स्टोर इन जार। ठीक है, शाबाश शाबाश। हाँ, मर्तबान जिसको कहते हैं। वकास रजा, वेरी गुड, गुड बॉय गुड बॉय। अब अगर इनके फिक्रे बना रहे हो ना, तो ये ऊपर जो ब्लू वाले हैं ना, ये तो आपके फिर मतलब फिंगर टिप्स पे खेल लेंगे ना ये। तो आज आप लोगों ने मुझे ये पढ़ाना भी सिखाया है कि डायरेक्ट एनालॉजी नहीं पढ़ानी। ऑयल स्टोर्ड इन डिपू। हिल और बॉटम बिल्कुल ठीक है जी। माउंटेन और बॉटम बिल्कुल ठीक है। गैस इज स्टोर्ड इनटू सिलेंडर। शाबाश आसिफ, वेरी गुड। शाबाश शाबाश। नहीं, एनालॉजी के मास्टर हो गए हो अब आप लोग भाई। ठीक है जी, आज के लिए इतना। वाटर और डैम बिल्कुल ठीक है बेटे, शाबाश। बिल्कुल ठीक है, शाबाश शाबाश। अल्लाह हाफिज। वर्ब के नोट्स में भेजता हूं बेटे आज। वर्ब कंप्लीट हो जाएगा आज। एटम में चार्ज। ब्लैक मनी और स्विस अकाउंट, ये बिल्कुल ठीक है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।